मैं अपने पिताजी को पीठ पीछे हर हिटलर ही कहता हूं। पिताजी, मैं सोच रहा था। तुम सोचा मत करो। और अगर कहीं मर्डर का केस आ गया तो दीपक गाऊंगा, दिया जला। हेलो हेलो हेलो। अब अगर तू कचहरी में ना गया तो पिताजी तेरी भाभी को पहली गाड़ी से मायके भेज देंगे। अरे ये तो बहुत अच्छा होगा भैया, मैं भी भाभी के साथ उनके मायके चला जाऊंगा। मेरा नाम आलोक है और अरे तेरा नाम आलोक होए चाहे परलोक, बिना पूछे घर में आए कि तोरी हिम्मत कैसे पड़ी। अगर मेरी जगह कोई आम टांगे वाला होता तो आप क्या करते? तुम कैसे हो? अच्छा हूं। खुश हो ना? जी हाँ, खुश भी हूं। तुमसे मैंने ये सबक सीखा है कि जिंदा रहने के लिए अपने सिवा किसी और का होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। आदमी जिनके साथ जीना चाहता है उनके बगैर भी जी सकता है। $1977 तक आते आते अमिताभ बच्चन इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार बन चुके थे। इस साल भी उनकी बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज हुई। अमर अकबर एंथनी, परवरिश, खून पसीना, ईमान धर्म। अमिताभ वाज ऑन अ रोल। सारी मसाला एंटरटेनर्स एक के बाद एक। इन सब के बीच आई एक छोटी सी फिल्म जिसमें अमिताभ ने एक सादा सा रोल किया था। फिल्म आकर चुपचाप चली गई क्योंकि ऑडियंस शायद उन्हें अब सिर्फ एंग्री यंग मैन के रूप में देखना चाहती थी। एंग्री तो अमिताभ इस फिल्म में भी थे। इनफैक्ट पूरी फिल्म में वो अपने पिता से खफा ही रहते हैं और पिता उनसे, लेकिन लड़ाई मजदूर यूनियन या पुलिस मुजरिम को लेकर नहीं, संगीत को लेकर थी। फिल्म में अमिताभ का नाम विजय भी नहीं था, आलोक था। वो पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद अपने पिता की तरह एडवोकेट बनने की जगह सरजू बाई बनारस वाली नाम की मशहूर गाने वाली की सोहबत में वक्त बिताने लगते हैं। उनके पिता त्रिलोकी प्रसाद को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती और बाप बेटे में जंग होने लगती है। फिल्म का नाम था आलाप और इसके डायरेक्टर थे ऋषिकेश मुखर्जी। अमिताभ के लिए प्लेबैक दिया था येसुदास ने और उनकी आवाज अमिताभ पर समहाउ जंची नहीं। ऋषिकेश मुखर्जी को यह सलाह भी दी गई थी कि कम से कम अमिताभ को क्लासिकल सिंगर के तौर पर ना दिखाओ, लेकिन वो नहीं माने और फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। इसके बाद ऋषिदा इतने दुखी हो गए कि उन्होंने मूड सही करने के लिए इंडिया की फाइनेस्ट कॉमेडी गोलमाल बना डाली। लेकिन बॉक्स ऑफिस का वर्डिक्ट जो भी रहा हो, अमिताभ, ओम प्रकाश, रेखा और असरानी स्टारर आलाप एक खूबसूरत म्यूजिकल ड्रामा है। वॉच इट ऑन यूट्यूब, आपको अच्छी लगेगी। इन चेहरों को तो आप अच्छी तरह पहचानते हैं, पर इन्हें देखा है कभी? ये है विरल भयानी, बॉलीवुड के सबसे जाने माने पेपराज़ी फोटोग्राफर। अगर कोई एक्टर पर्दे पर है तो विरल के पास उनकी एक्सक्लूसिव फोटोज जरूर हैं, चाहे वो जिम लुक हो, एयरपोर्ट लुक, सेलिब्रेशन, फ्यूनरल या रिलीज से पहले की टेम्पल विजिट। इंस्टाग्राम पर इस समय विरल के 13.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं और बड़े से बड़े फिल्म स्टार्स, उनके मैनेजर्स और पीआर टीम्स उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स पर हैं। आज विरल की टीम में 20 से भी ज्यादा फोटोग्राफर्स हैं, लेकिन विरल कहते हैं कि उनका काम इतना ग्लैमरस नहीं जितना लगता है। कभी स्टार्स की सिक्योरिटी वालों से धक्का मुक्की, कभी शॉट लेने के लिए कम्पीट करते फोटोग्राफर्स से, कभी किसी स्टार की गाड़ी के पीछे भागते भागते गिर जाना, चोट खा लेना, और कभी स्टार्स की टीम से लीगल नोटिस तक की धमकी। कुछ स्टार्स काफी रूड होते हैं और कुछ बहुत स्वीट, जैसे फिरोज खान, जिन्होंने फरदीन खान की शादी में फोटोग्राफर्स को एकदम रॉयल ट्रीटमेंट दिया था। इस खट्टे मीठे प्रोफेशन में विरल ने काफी कुछ देखा है, झेला है और सीखा भी है। कौन से स्टार से दूर रहना है और कौन से सेंसिटिव या कंट्रोवर्शियल मोमेंट्स को शूट नहीं करना है। नाम तो है विरल, पर इनके काम को देखें तो इन्हें वायरल भयानी कहना भी गलत नहीं होगा। पिछले संडे मैंने आपसे पूछा था कि 1970 की ब्लॉकबस्टर सुपरहिट फिल्म जॉनी मेरा नाम में देवानंद के भाई का रोल किसने किया था। इसका जवाब था प्राण, जिनके फिल्म में 2 नाम हैं, मोती और मोहन। असल में मोहन और सोहन यानी कि प्राण और देवानंद बचपन में ही बिछड़ जाते हैं। सोहन बनता है पुलिस ऑफिसर और मोहन स्मगलर। वो मोमेंट जब दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं फिल्म के सबसे थ्रिलिंग सीक्वेंसेस में से था। ना कोई तावीज, ना लॉकेट में फोटो, ना बाह पर टैटू। तो आखिर उनका मिलाप होता कैसे है, ये तो आपको फिल्म देखकर ही पता चलेगा। जॉनी मेरा नाम हेमा मालिनी और देवानंद की एक साथ पहली सुपरहिट मूवी थी और इसके डायरेक्टर थे विजय आनंद। The audience loved its superb mix of action, emotion, drama, seduction, music and endless plot twists. जॉनी मेरा नाम को आप YouTube पर देख सकते हैं। और अब आज का सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है।
ये सीन्स देखकर बताइए फिल्म का नाम। तुम साल 6 महीने ठहर जाओ, मैं डैडी को मना लूंगी। कैसे यकीन कर लो? उसे पूछने पर पता चला कि वो इस तस्वीर से बिल्कुल अनजान और बेखबर है। लीव योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। अगले हफ्ते फिल्मी मुनिया की फिल्मी दुनिया का एक और स्पाइसी एडिशन लेकर आऊंगी। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप रॉकिंग।